नमस्कार, मैं हूँ सुचिता और मैं हूँ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कंसल्टेंट। अक्सर लोग वजन कम करने के चक्कर में खाना खाना छोड़ देते हैं और वो ये सोचते हैं कि खाना नहीं खाएंगे तो उनका वजन हो जाएगा तेजी से कम। पर वजन कम हो या ना हो, आप बीमार जरूर पड़ सकते हैं। तो अगर बात करें वजन घटाने की, तो हमें खाना खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उन चीजों को छोड़ना चाहिए जो हमारा वजन तेजी से बढ़ाते हैं, अनहेल्दी चीजें, और हेल्दी डाइट का सेवन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी, ऐसी अनहेल्दी चीजें जिसे अगर आप छोड़ देंगे तो आपका वजन हो जाएगा तेजी से कम और आप हेल्दी भी रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसको अगर आप खाना छोड़ देंगे तो आपका वजन तेजी से तो घटेगा ही, उसके साथ साथ आपको डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी भी नहीं होगी। तो वो है व्हाइट रिफाइंड शुगर, जिसको हम हिंदी में चीनी कहते हैं। चीनी क्या होता है? ये एक प्रकार का व्हाइट पॉइजन होता है जो धीरे धीरे आपके शरीर को हानि पहुंचाता रहता है। चीनी खाने से हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। चीनी में ना तो कोई न्यूट्रिशन होता है, ना ही कोई मिनरल होता है और ना ही फाइबर। उसमें होता है केवल और केवल कैलोरीज। कैलोरीज खाने से क्या होता है? हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट होने लगता है और फैट डिपॉजिट होने से हमारा वेट बढ़ जाता है और हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? व्हाइट रिफाइंड शुगर को बिल्कुल नहीं खाना है। चीनी से बनी चीजें जैसे मिठाइयाँ, कैंडीज, चाय और कॉफी में चीनी मिलाकर पीना, ये सब चीजें हमें छोड़ देना चाहिए। हमारी बॉडी को जितनी शुगर की आवश्यकता होती है वो हमें नेचुरल तरीके से अपने आप मिल जाती है, जैसे फ्रूट से, वेजिटेबल से। अगर चाय और कॉफी आप पी रहे हैं और उसको आप मीठा करना चाहते हैं तो आप उसमें नेचुरल स्वीटनर को मिला सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी ऐसी क्या चीज है जिसको खाने से मोटापा कम नहीं होता है। तो वो है मैदा, जिसे हम व्हाइट फ्लोर भी बोलते हैं। मैदा कैसे बनता है? मैदा गेहूं को बारीक पीस करके बनाया जाता है। जब हम गेहूं को पीसते हैं तो उसमें प्रेजेंट जो फाइबर्स होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और उसमें जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो बचता है क्या? केवल और केवल कैलोरीज। तो मैदा खाने से क्या होता है? वो हमारी आंतों में जाकर के चिपक जाता है और उससे होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से क्या होता है? गैस और एसिडिटी की समस्या होती है और हमें डाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर डाइजेशन ना होने की वजह से हमारी बॉडी में फैट जमा होने लगता है और फैट जमा होने लगता है जिससे हमारा वजन बढ़ने लगता है। तो मैदा हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो मैदे से बनी चीजें जैसे समोसा, नूडल, कचौड़ी, ये सब चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरी ऐसी चीज जिसे खाने से मोटापा बहुत तेजी से बढ़ता है, और वो है पैकेज्ड फूड। कोई भी चीज जो पैक करके आती है वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत इजी होती है। पैकेट खोला, निकाला और खा लिया। लेकिन उससे हमें कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं और हमारा मोटापा भी बढ़ता है। पैकेज फूड जैसे चिप्स, नूडल्स, रेडी टू ईट फूड, ये क्या होते हैं? ये प्रोसेस्ड होते हैं और इसमें कई प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स और कलरिंग एजेंट्स होते हैं। इसमें ट्रांस फैट होता है, शुगर होता है और जो नमकीन होता है उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है और उससे हमें कई प्रकार की बीमारियां जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉकेज और थायराइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ जिसे आप बहुत हेल्दी समझते हैं पर वो हेल्दी होती नहीं है। वो हमारी डाइट का अहम हिस्सा है, हर घर में खाई जाती है, चाहे वो गाँव हो या शहर। हम उसे हेल्दी समझ के खाते हैं। वो क्या है? गेहूं से बनी रोटी और सफेद चावल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या कह दिया, गेहूं और चावल अनहेल्दी? गेहूं और चावल तो इंडियन फूड का एक अहम हिस्सा है। जी हाँ, गेहूं और चावल अनहेल्दी नहीं है, लेकिन इससे मोटापा बहुत तेजी से बढ़ता है। गेहूं और चावल में क्या होता है? इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है और फाइबर की मात्रा कम होती है। तो इसकी जगह आपको कोर्स ग्रेन, मोटे अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब से बनी रोटियों का इस्तेमाल करें। और सफेद चावल की जगह आपको ब्राउन राइस या फिर ब्लैक राइस जो आजकल मिल रहा है वो भी आप खा सकते हैं।
तो कोर्स ग्रेन में क्या होता है, इसमें कैलोरीज कम होती है, इसमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो आज के बाद आप गेहूं से बनी रोटी को कम खाएंगे और मोटे अनाज से बनी रोटी को ज़्यादा खाएंगे। आप उसको कैसे खा सकते हैं? इन सभी ग्रेन्स को एक पर्टिकुलर रेशियो में मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और उससे बनी रोटी खाइए। तो वो आपके लिए हेल्दी रहेगी और उससे आपके बॉडी में कैलोरीज का इंटेक कम होगा और आपका मोटापा भी नहीं बढ़ेगा और आपका वजन कम होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस रेशियो में हमें इन अनाज को मिलाना चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो कोर्स ग्रेन खाने से क्या होता है, हमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलता है, हमें फाइबर ज़्यादा मिलता है। फाइबर खाने से क्या होता है, हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, ब्लोटिंग नहीं होती है। तो अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ जो आपको इंडिया में गली गली में मिल जाएगी, वो है तली हुई चीज़ें, जिसको हम इंग्लिश में फ्राइड फूड्स बोलते हैं। जब हम किसी चीज़ को डीप फ्राई करते हैं तो उसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और बचता है क्या, केवल और केवल कैलोरीज। और कैलोरीज खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशन हो जाता है, जिससे हमारा वेट बढ़ जाता है। जब हम किसी चीज़ को तलते हैं तो तेल को बार बार गर्म करते हैं। तेल को बार बार गर्म करने से क्या होता है, उसमें ट्रांस फैट आ जाता है और वो हमारे शरीर में हार्ट ब्लॉकेज पैदा करता है। फ्राइड चीज़ें जैसे समोसा, कचौड़ी, फ्रेंच फ्राइज, ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये सब छोड़ना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आज के बाद फ्राइड फूड्स को हमें ना कहना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऐसी चीज़ का जिसे पी करके आपको लगता है कि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है, बट आपको इंस्टेंट एनर्जी ना मिल करके आपको कैलोरीज ज़्यादा मिल जाती है। तो वो है ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, फ्रूट जूसेस, स्पेशली द पैकेज फ्रूट जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स। तो इन सब में कैलोरीज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और शुगर की भी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रूट जूसेस कैसे हानिकारक हो सकता है। फ्रूट जूस हानिकारक तो नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। फ्रूट जूस की जगह आप होल फ्रूट्स खाइए। होल फ्रूट्स खाने से क्या होता है, उसमें शुगर के साथ साथ फाइबर्स भी होता है और फाइबर से क्या होता है कि हमारा पेट जल्दी भर जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बात करें पैकेज्ड फ्रूट जूसेस की, वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें कई प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, कलरिंग एजेंट्स होते हैं, शुगर होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इससे आपको कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। वेट तो बढ़ता ही है और बीमारियां भी आपको हो जाती हैं। तो हमें पैकेज्ड फ्रूट जूस का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्कोहल। अल्कोहल का कंजप्शन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम अल्कोहल पीते हैं तो हमारी बॉडी में जो कुछ भी हम खाते हैं उसका न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जो लिवर होता है वो अल्कोहल का डाइजेशन पहले करता है और उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स का है उसका एब्जॉर्प्शन करता है। तो अल्कोहल हमें बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। तो अभी हमने बात की कुछ ऐसी चीजें जिन्हें अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा वजन तेजी से घट जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी जरूर करनी चाहिए। ठीक है, आप जिम नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाइए, घर में ही आप योगा या थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, क्योंकि स्ट्रेस में क्या होता है, हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।